हेलो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि अब आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो पिछले वीडियो पर आप जाके एक विजिट कर लें। उसमें मैंने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कशन किया है। मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर से आपको आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बात करूं, एटम्स इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि इनका नंबर काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसको हम 1 2 3 4 12 50 ऐसा बोलें तो शायद हंसी भी आ जाए कि इतना लार्ज नंबर होता है, उसको हम छोटा सा वैल्यू कैसे बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनके नंबर के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करूँ मैं, मोल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट इसको हिंदी में बोला जाता है मूल संकल्पना। अधिकांश बच्चों को दिक्कत रहता है कि ये मूल संकल्पना क्या है। तो मैं मूल संकल्पना के बारे में आपको बता दूं, ये माइक्रोस्कोपिक या एक लार्ज नंबर को बताने का एक जरिया है। मोल जैसे डजन पढ़े हो आप, 1 डजन में कितने, वैसा ये मोल कॉन्सेप्ट है। 1 मोल में भी ऐसा कोई सर्टेन नंबर होता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मोल का फॉर्मूला बता दूं। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू एन से शो करेंगे और ये होगा फॉर्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम के केस में जाएंगे तब, और अगर मॉलिक्यूल के केस में जाएंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो भैया ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो इसके केस में अगर हम जाएं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या लूंगा मैं, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास NaOH का आपको आना चाहिए, ये कितना होता है 40 इक्वल्स टू 1/2 मोल। तो ध्यान दीजिए, मोल निकालना तो बड़ा आसान हो गया, दिस मोल ऑफ NaOH। क्लियर? चलो फिर से देखें, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम तो एटम है, मैं एटम पर बात कर रहा हूं। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। एटम की बात कर रहे हैं तो वेट कितना बोल रहे हैं इसका, 2.3 ग्राम, यही तो है वेट इसका। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो इसको मैं लिख दूंगा 23। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/10 होगा इक्वल्स टू 0.1 मोल ऑफ सोडियम। तो समझ में आया, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना। डजन का मतलब 12 है, वैसा ही मोल का मतलब भी कुछ नंबर होगा, लेकिन उसके पहले मोल का फॉर्मूला डिसाइड कर ले। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास एटम के केस में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के केस में। इसमें देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, मॉलिक्यूल लिया और इसका मॉलिक्यूलर मास ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, 23 + 16 + 1 इक्वल्स टू 40, ये पढ़ चुके हैं हमने। देखें 20 ग्राम वेट, 40 मॉलिक्यूलर मास, 1/2 मोल। देखें यहाँ पर 2.3 ग्राम ऑफ एन सोडियम, एटम की बात कर रहे हैं, तो 2.3 ग्राम वेट, 23 एटॉमिक मास, एटम है तो 1/10 0.1 मोल ऑफ सोडियम। समझ में आया, बहुत आसान है। तो मोल निकालना तो सीख गए आप। अब मोल के बाद उससे जानकारियां क्या क्या मिलती है मैं इस पर बात करता हूं। तो ये देखिएगा 1 मोल, इसको डिफाइन करें, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से समझिए। 1 डजन में कितने 12, तो 1 मोल में भी वैसे ही एक नंबर है, मैं लिख देता हूं 1 मोल। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल कहां से बीच में आ गया, तो वो आपको जो लेना है वो ले लेना। किसी ने बोला इतने 1 मोल मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे।
किसी ने बोला 1 मोल एटम, तो इतने एटम हो गए। अरे किसी ने बोला 1 मोल कॉइन्स, सिक्के, तो इतने कॉइन्स होंगे। मतलब 1 मोल के लिए इतना नंबर, जैसे 1 डजन में 12 होता है वैसे 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अब इसको इस नंबर को एक नाम दिया गया, इसको बोला गया है एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा इसको शो करते हैं हम एन नॉट से शो करते हैं। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, ये वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? फिर देखिएगा, ये मैं फॉर्मूला से ही बात करूं, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अगर मैं 1 मोल के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम, तो ये हो गया डब्ल्यू इक्वल्स टू एम, वेट इन ग्राम। इसका मतलब ये हो गया, एकदम ध्यान से समझिएगा, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज का 1 मोल बोला, कितना, 1 मोल, तो ध्यान दीजिएगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको ग्राम में बोल देना, वही उसका वेट होगा। ये नहीं आया समझ में? देख लो एग्जांपल, अगर मैंने बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वेट कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ध्यान देना मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 44, तो ये होगा 44 ग्राम। यही तो बोलना चाह रहा हूं, अगर 1 मोल है तो वेट कितना होगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में। जैसे अगर मुझे किसी ने बोला 1 मोल ऑफ NaOH, तो इसका वेट कितना होगा, NaOH 40 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम होगा। ये बातें आपको समझना है, समझ में आ रही बातें? चलिए फिर से आगे बढ़े। एक और चीज है इससे जो पता चलेगा, वो क्या, अगर मैं गैस के बारे में बात कर रहा हूं, गैस, तो एट STP NTP बोले तो भी चलेगा। देखो अब आज कल के दिनों में दोनों को सेम मान के चलते हैं, मैं आपको उनमें डिफरेंस बताऊंगा, पहले समझ लो। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है STP और NTP का मतलब। तो STP या NTP पर 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम, आयतन, इतना ऑक्यूपाई करेगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 22400 ml भी लिख सकता हूं, या इसको मैं लिख सकता हूं 22400 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूं, और इसी को क्यूबिक सेंटीमीटर 22400 cc भी बोला जाता है। ये बातें याद रखेंगे। STP और NTP पर बात मैं अभी करूंगा, पहले समझ लें। चलिए बहुत आसान, मोल में टेंशन नहीं लेना, इजीली बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, फॉर्मूला मुझे तो मालूम है बेटा, रट के बैठ गए होगे तुम, रटने वाले तो हो, बुक कम आता है तुम्हारे हाथ में, गाइड ज्यादा आता है। ये हो गया, समझ में आ गया। मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 था, तो 20 अपॉन 40 आ गया मोल। यहां पर एटम था तो मैंने एटॉमिक मास लिया, ये आ गया मोल। अब मोल आ गया तो मोल से पता क्या चलता है, तो मोल से कुछ जरूरी बातें पता चलती जो मैंने लिख दिया हूं। क्या क्या है, फर्स्ट नंबर, 1 मोल में कितने होते हैं, समझ आया, याद हो गया, 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड चीज ये है कि किसी का भी 1 मोल बोला जाए तो वो कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसी को ग्राम में बोल देना। तो फॉर 1 मोल वेट इन ग्राम इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल तो है सामने। उसके बाद गैस के केस में अगर बात करें, गैस के केस में तो एट STP और NTP 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ गैस। रिपीट, 1 मोल गैस STP और NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, समझ आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करूं STP और NTP पर कि होता क्या है।
तो समझिए एसटीपी ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एसटीपी हुआ। इसमें टेम्परेचर लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर लिया जाता है 1 बार। इतना प्रेशर लिया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने का मतलब 273.15 केल्विन, इतना लिया जाता है टेम्परेचर। अब एनटीपी पर बात करें तो ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पर टेम्परेचर को लिया जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा 293.15 केल्विन, और प्रेशर लिया जाता है यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिया जाता है। 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग बराबर, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है। तो ध्यान देना एसटीपी पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसको आजकल हम एसटीपी और एनटीपी मिला के एक साथ बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन में एसटीपी बोले तो भी 22.4 लीटर कर लेना, एनटीपी बोले तो भी 22.4 लीटर कर लेना, बट स्ट्रिक्टली बोल दूं तो दोनों में वॉल्यूम सेम नहीं आता है। एसटीपी पर एट एसटीपी 1 mole of gas occupies 22.4 liter, and at NTP 1 mole of a gas occupy 24.05 लीटर। ये बातें ध्यान रखेंगे आप। चलिए मैं फिर से रिपीट करूं, एसटीपी समझ गए आप कौन सा टेम्परेचर प्रेशर होता है, एनटीपी समझ गए कौन सा टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक, एसटीपी पर 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है इतना लीटर स्पेस, एनटीपी पर 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है इतना। लेकिन ध्यान रखिएगा आजकल एसटीपी बोले या एनटीपी बोले इस वैल्यू के लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, तो आप भी इसी वैल्यू को लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मतलब चाहे एसटीपी बोले या एनटीपी बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉल्व कर देते हैं, बट स्ट्रिक्टली वो सही नहीं है, लेकिन आप उसी में सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। अब हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, तो कुछ बातें पहले आपसे कर लूँ उसके बाद में, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए एकदम फ्रेश दिमाग होना जरूरी है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थ्योरी में पूरा बता चुका हूँ, फार्मूला बता दिया हूँ, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें पता चलती ये भी बता दिया हूँ। और एक कन्वर्जन फैक्टर को याद होना चाहिए कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 U, ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखेंगे। या इसको मैं पलट दूँ तो क्या होगा, 1 U इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब मैं बात करूँगा इन 3 न्यूमेरिकल्स पर। पहले जनरल डिस्कशन, मैं न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करूँगा, आंसर तक लेके आप जाओगे। अरे वही मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना, ये तो आप सीखते हो, आपको आता है, तो ये आंसर तक आप पहुँचोगे। मैं ब्रैकेट में तीनों जगह पर आंसर लिख दिया हूँ, समझ गए? क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, आंसर तक लेके आप जाओगे। मतलब कैलकुलेशन करना आपका काम है, वो मैथ्स है, वो आप अच्छे से आता है आपको। चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखिएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर एटम का, तो भैया सिल्वर एटम जानते हो ना, सिल्वर एटम, सिल्वर एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? एक एटम पर बात करें 108 U, ये होता है एटॉमिक मास, या इसको हम लिख सकते हैं 108 AMU, ये भी लिख सकते हैं।
ये याद रखना पड़ेगा आपको। जब इतना एक एटम का मास है तो वही तो पूछा है एक एटम का, लेकिन हम ग्राम में बता देते हैं। तो कैसे बताएंगे, देखो 1 U में इतना ग्राम है, तो इतना U में कितना हो जाएगा 108 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, तो 108 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ये ग्राम होगा, या लिखूँ 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा। ये 10 के फैक्टर में आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -22 वाला टर्म आएगा। कर लेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एन मॉलिक्यूल कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास बताना है। चलिए देखें, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल, तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसका मास कितना होता है 44 U। ये भी आपको याद होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 12 होगा और 16 इंटू 2 32 होगा, तो ये 44 हो रहा है 44 U। अब 44 U है तो इसी यूनिफाइड मास, इसी AMU को हमको ग्राम में बदलना है। तो कैसे करेंगे, 44 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बड़ा टफ लग रहा होगा, खासकर जो 10th से 11th में आए होंगे उन लोग तो आधा हड़बड़ा के अब साइंस लेने के बारे में भी सोच रहे होंगे। अरे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, इजी चीज़ें तो कोई भी पढ़ लेगा, टफ चीज़ें पढ़ोगे तभी तो लगेगा कि हाँ कुछ करके पढ़ाई किए हैं। नहीं तो यहाँ पर तो बिना कॉलेज और बिना स्कूल जाए भी पेपर दिला के लोग पास हो जाते हैं। आप लेबोरियस हो, आप काफ़ी मेहनत करोगे मुझे मालूम है, और ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करूँ, यू हमको मालूम है ग्राम में बदल लिए, कन्वर्जन फैक्टर था हमारे पास, यू में दिया है ग्राम में बदल लिए कन्वर्जन फैक्टर के कारण से। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करें थर्ड क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। हमको सिर्फ ये बोला है 64 ग्राम ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, 32 होता है एटॉमिक मास। तो मैं मोल निकाल लूं, मोल ऑफ एटम, मैं एटम का अगर मोल निकालूं तो फॉर्मूला मालूम होगा वेट अपॉन एटॉमिक मास। याद करिए फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। लेकिन मैं एटम के बारे में बात करूं तो ग्राम एटॉमिक मास। तो ये वेट कितना बोल रहा है 64 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो कितना मोल हो गया, ये तो हो गया 2 मोल ऑफ सल्फर एटम। समझ आया, सल्फर एटम 2 मोल। अब देखिए 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो 2 मोल में कितना होगा, डबल नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू मोल इंटू एन नॉट। देखिए यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे, ध्यान देना, मोल निकल गया लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो मोल निकल गया तो मोल को एन नॉट एवोगैड्रो नंबर से इंटू करोगे तभी तो निकलेगा। चलो सिंपल सा डजन समझे, अगर 2 डजन आता तो क्या करते आप 2 डजन इंटू 12, क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं। तो वही तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एवोगैड्रो नंबर 1 मोल में होता है, तो मैं क्या लिखूंगा मोल इंटू 1 मोल में कितने होते हैं वो। समझ आ रहा है, चलो देखें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, मोल कितना है 2 इंटू एन नॉट कितना 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से इंटू कर दूं 12.044 इंटू 10⁻23 ये हो रहा है, और इसको सॉल्व करें तो ये होगा 1.2044 इंटू 10⁻24 इतने एटम होंगे।
आप अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। क्लियर? देखिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा। फिर से एक बात करूँ मैं, आपको मोल पता चल गया कितने मोल हैं। अब उसमें एक मोल में कितने होते हैं, नॉट होते हैं, यही इंटू करोगे तब तो टोटल नंबर निकलेगा ना, और वही काम मैंने वहां पर किया है। समझ आया? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नंबर ऑफ एटम निकालना रहेगा या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना रहेगा तो मोल इंटू एन नॉट करोगे तभी पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक, अब चलिए, अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, ध्यान देना। सल्फर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? S8 होता है। सल्फर का मॉलिक्यूल S8, मतलब 8 एटम ऑफ सल्फर मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है। हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से वीडियो पॉज करिए, पानी पी के आ जाइए, आपको टेंशन हो रहा है तो, लेकिन मुझे मालूम है कोई टेंशन नहीं है। चलिए ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 8। इतने, रिपीट, 8 एटम से बन रहा है 1 मॉलिक्यूल। तो भैया इतने सारे एटम हैं तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? उनको 8 से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल आ जाएंगे। चलो एक अलग वे में चलें, 16 एटम हैं तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 16/8, 2 मॉलिक्यूल। इतने एटम हैं तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? उतना डिवाइडेड बाय 8, उतने मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि 8 का ही तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 8 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1.2044 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 8। अब डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर निश्चित रूप से इतना बन के आ जाएगा। इस आंसर को चेक करें, नंबर ऑफ एटम 1.2048, वो 8 उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये आपका आंसर है एटम का। अब 8 एटम में से एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जितने एटम है उसको अगर 8 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा, आपका आंसर ये बन के मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में लिख दिया, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। 10th में पढ़ के आए हो आप सब। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सोडियम का 23 होता है इंटू 2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 3, कितना हो जाएगा? ये 46, ये 12, ये कितना हो जाएगा? 48। टोटल कितना हो रहा है? यही तो मॉलिक्यूलर मास बन के आएगा। ये हो गया 106, ये 106 इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो नंबर ऑफ एटम बताने के पहले ध्यान से एकदम नॉर्मल वे में चले। एटम तो तभी बताएंगे ना जब मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब मॉलिक्यूल कितने हैं ये बताने के लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले तो मोल निकाल लें। मोल को रिप्रेजेंट करेंगे n से। वेट अपॉन, मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मोल निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? जितना मोल होगा उसको n नॉट से इंटू करोगे। 6.022 इंटू 10⁻23 से, गेट्रो नंबर से, यही तो सीखे हमने। तो जितना मोल होगा उसको n नॉट से इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। अब नंबर ऑफ, ध्यान से देखिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? सोडियम का 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3 है। तो नंबर सोडियम एटम, ध्यान से, कितना होगा भैया? 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में 2 इंटू n नॉट, इतने हो जाएंगे। अब अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम बोलूं, इसको भी देख लें। एक मॉलिक्यूल में एक एटम, मतलब जितना मॉलिक्यूल उतना एटम। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 1 इंटू n नॉट, मॉलिक्यूल इंटू 1। अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लें कितना होगा। तो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन,
तो मॉलिक्यूल जितना उससे 3 टाइम्स, तो मैंने लिखा 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू एन नॉट। और अगर हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ टोटल एटम, तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3 1 4 2 6 एटम। एक मॉलिक्यूल में 6 एटम, तो 6 टाइम्स देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ टोटल एटम अगर निकालना होगा तो 6 इंटू एन नोट, ये करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, यहीं पर पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन टिका हुआ है। देखिएगा, मोल वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल इंटू एन नॉट मालूम है ना, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ सोडियम एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 है तो मॉलिक्यूल को 2 से इंटू कर दिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में 1 है तो 1 से इंटू किया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 है तो 3 से इंटू किया मॉलिक्यूल को। नंबर ऑफ टोटल एटम 6 है तो 6 से इंटू किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसी को स्टेप्स में बना लें। ये देखिए वेट कितना, 53 ग्राम का वेट बोल रहा है और मॉलिक्यूलर मास है 106 का। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, 1/2 इतना मोल हुआ। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मोल कितना 1/2 एंड एन नॉट 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 से डिवाइड कर दो, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू मॉलिक्यूल कितने आए हैं, मॉलिक्यूल इतने हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये कितने बन जाएंगे, ये बनेगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये कौन सा एटम होगा, ये होगा सोडियम एटम, इतने सोडियम एटम होंगे। इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना होगा 1 टाइम, तो 1 इंटू, ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल, तो 3.011 इंटू 10⁻23, मतलब ये हो गया 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम, सॉरी कार्बन एटम, ये हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पर 3, ये तो मॉलिक्यूल्स का नंबर था, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9.033 इंटू 10⁻23 इतना नंबर होगा किसका, ऑक्सीजन एटम का, तो ये ऑक्सीजन एटम हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो गया 6 इंटू, मॉलिक्यूल है ये, मॉलिक्यूल कितने, इतने, तो 3.011 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व कर लें, 660.18 इंटू 10⁻23, या लिख सकता हूँ मैं 1.8066 इंटू 10⁻24, इतना टोटल एटम होगा। क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो 106, मैंने क्या किया, मोल निकाल लिया मॉलिक्यूल का, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट गिवन है 53 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास मैंने फाइंड किया जो हाफ मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर मैं आपको बता चुका हूं, तो मोल कितना, हाफ, एवोगाड्रो नंबर लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूल आ गया। अब भाई ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है, तो अब सोडियम एटम कितने होंगे, 2 है एक मॉलिक्यूल में, कार्बन एटम कितने होंगे, 1 होंगे 1 मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 3 है 1 मॉलिक्यूल में। तो बिल्कुल वही कहानी मैंने लिखा, 2 इंटू मॉलिक्यूल, 1 इंटू मॉलिक्यूल, 3 इंटू मॉलिक्यूल, ये आ गया आपका। अब जब टोटल एटम निकालना है तो आप देखिए 2 + 1 + 3 6, तो 6 एटम है तो 6 इंटू मॉलिक्यूल, ये कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3, तो मास फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, आप यहीं पर समझ लें ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 48। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 1 2 4 101, ये इसका मॉलिक्यूलर मास बन गया है। अब देखें
मैंने आपको बता चुका हूं कि मोल का फॉर्मूला मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जब क्वेश्चन में मोल गिवन है 0.1, तो वेट फाइंड करना है हमको, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना 101। तो वेट इक्वल्स टू 0.1 इंटू 101 इक्वल्स टू हो जाएगा 10.1 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेथेन फॉर्मूला होता है CH4, मॉलिक्यूलर मास देख लें, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 16। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। हमको बताना है 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स हैं तो सबसे पहले तो हमको उससे मोल निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए सोल्यूशन, आसान है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 1 मोल, ये आपको मालूम है। तो 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, ध्यान देना, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻23 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो आपको मालूम होगा, सिंपल मैथ्स है। तो यहां से हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 1 बाई ये इतना मोल है, मोल निकल गया। अब फॉर्मूला लगा दो आप, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है 1 बाई 6.022 इक्वल्स टू, ये मोल है, वेट फाइंड करना है और मोलिकुलर मास कितना होता है 16 होता है। तो वेट इक्वल्स टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, ट्रांसफर बस किया मैंने, 6.022 इक्वल्स टू, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आंसर लगभग ये 2.6 समथिंग, ये कुछ आंसर आएगा ग्राम में, उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आए, देखिएगा ध्यान से। हिंदी मीडियम स्टूडेंट थोड़ा सा कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डरना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है हमको। ध्यान से स्टार्ट करें। 30.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया गया, ध्यान रखना एटम नहीं दिया जाएगा, मॉलिक्यूल दिया जाएगा। तो O2 कितना है भैया हमारे पास, O2 ये है 0.32 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। अरे भैया इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, मोल निकालने, मोल N इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 0.32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, O2 का कितना होगा 16 होता है, 2 है तो 32 हो जाएगा, ये हो गया, तो इक्वल्स टू 1/100। ये समझ में आया, मोल है। अब अगर हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये चीजें तो तुम सीख चुके हो, क्या करते हैं, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो आता है। मोल कितना 1/100, एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल होंगे किसके, ऑक्सीजन के। नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखें, ध्यान समझिएगा। मैं फॉर्मूला ले रहा हूं ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6। ये एकदम ध्यान से ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, समझ में आ जाएगा सबको, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 72 12 96, तो कितना हो जाएगा 180, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें हमको दिया गया, गिवन है सपोज 9 ग्राम ग्लूकोज गिवन है। तो अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जितना पूछेगा उससे ज़्यादा हम बता देते हैं। चलिए ध्यान से आराम से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मोल बता देता हूँ कितना होगा। तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
ध्यान से समझिएगा, बाद में मैं न्यूमेरिक पे आऊंगा, अभी मैं अपना कॉन्सेप्ट लगा लेता हूं। तो भैया मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल मैं लिख जरूर रहा हूं लेकिन आप बोलते जाइए, ठीक है। मॉलिक्यूल कितने होंगे, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर ना, ठीक है। अब इसमें कार्बन एटम कितने हैं, भैया जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका 6 टाइम्स, भाई एक मॉलिक्यूल में 6 है ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे इंटू 6, तो 6 इंटू एन नॉट। इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 12, एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो 12 टाइम्स जनरेट ऑफ मॉलिक्यूल कितने n इंटू एन नॉट। चलिए अगला देखें, ऑक्सीजन कितने होंगे, सॉरी ऑक्सीजन एटम, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका 6 टाइम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 है, तो ये हो गया इंटू 6। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए टोटल एटम कितने होंगे, तो देखो एक मॉलिक्यूल में 6 24 एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा ये 24 इंटू एन नॉट। समझ में आ रहा सबको। अब चलिए एक उटपुटांक से क्वेश्चन कर लें, प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन 6 कार्बन है तो 6 36 हो गया। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है, एक में एक होता है, एटॉमिक नंबर 1 है तो, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 12, तो ये 12 प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन 8, बट 6 है तो 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 48। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां से काउंट कर लो कितना बन के आ रहा है 96 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बन के आ रहा है, ठीक है। चलो देखें, तो प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में 96 प्रोटॉन, तो हो जाएगा 96 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा। बस इतना समझ में आना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन में आ जाइए। चलो कैलकुलेशन में देखें, वेट 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180, तो ये हो गया 1/20। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का वैल्यू 1/20 इंटू एन नॉट 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ से खत्म कर दें तो 10⁻22 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें तो 3.011 हो जाएगा, ठीक। इतने मॉलिक्यूल होंगे, जहाँ तक समझ रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगला कार्बन एटम देख लें, 6 इंटू एन नॉट का वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल चुके हैं हमने, 3.011 इंटू 10⁻22 इंटू कर दीजिए, तो क्या होगा थोड़ा ध्यान देना, 18 इंटू 10⁻22, और सॉल्व करें तो 1.8066 इंटू 10⁻23, पॉइंट को शिफ्ट किया मैंने, इतने कार्बन एटम होंगे। अगला इसको देखें, हाइड्रोजन एटम देख ले, तो हाइड्रोजन एटम कितना 12 इंटू, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं मैं 3.011 इंटू 10⁻22, इसको इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻22, ये होगा। अब इसको सॉल्व करें, पॉइंट को शिफ्ट करना है तो 3.6132 इंटू 10⁻23, ये किसका एटम होगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आगे इसको बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इसका वैल्यू कितना 3.011 इंटू 10⁻22, तो यही सेम वैल्यू तो सॉल्व किया हमने, तो ये कितना है 1.8066 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। ये टोटल एटम 24 से इंटू कर देंगे तो 24 इंटू, इसको लिख लें 6 पॉइंट, सॉरी
मॉलिक्यूल कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻²²। इसको सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करके लिख सकते हैं आप। अब ये मत बोलना मेरे को नहीं आता, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इंटू करना, पॉइंट शिफ्ट करना, पावर में बदल के लिख लेना, कर सकते हो आप। चलिए प्रोटॉन देखें, तो प्रोटॉन में क्या करना 96 से इंटू कर देना है इंटू एन नॉट। कितना हो जाएगा ये 3.011 इंटू 10⁻²²। इसको सॉल्व करेंगे आपका प्रोटॉन निकल जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेन्ड इन दिस ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने दोनों का मॉलिक्यूलर मास लिख दिया हूँ। ये मॉलिक्यूलर मास कोई भारी काम नहीं, आप बना सकते हैं। चलिए मैं बना के दे दूं। सोडियम कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूं Na2CO3। चेक रेट, सोडियम का होता है 23 इंटू 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हो गया 106। वही दिया हुआ है, यहाँ देखें मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। इसको चेक करें, मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64 प्लस हाइड्रोजन ये H2O का 18 होता है, तो इंटू 7 कर देता हूँ। 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस इसको इंटू कर लें, कितना हो जाएगा 126। इसको टोटल कर लें 246, ये हो जा रहा है। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करें। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने पर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसमें इसका मास कितना है, इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल सेम है बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। ये हो गया। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला याद होगा आपको, N इंटू एन नॉट मैंने लिखा था, ये सोडियम कार्बोनेट का कर दें। यहां पर भी वही कहानी बना लें, ये हो गया N इंटू एन नॉट किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। ये इतना क्लियर होगा। अब मोल का कॉन्सेप्ट भी लगा दो, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन नॉट। यहां भी लगा दें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन नॉट। ये देख लें। अब ये किसके लिए होगा, Na2CO3 के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, MgSO4.7H2O के लिए होगा। अब वैल्यू पुट करें। फर्स्ट Na2CO3, इसी का तो मास बताना है, वेट फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास कितना 106 इंटू एन नॉट, ये वैल्यू आपको मालूम है, गेट रो नंबर। वेट, इसका कितना वेट बोल रहा है 12.3 ग्राम, 12.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 246 इंटू एन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करें, यही वेट है जो हमको फाइंड करना है सोडियम कार्बोनेट का, तो एन नॉट कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए वेट इक्वल्स टू, ये ट्रांसफर के ऊपर आएगा तो 106 इंटू 12.3 डिवाइडेड बाई 246। इसमें देखिएगा 106 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 246, एक पॉइंट हटाया हूं तो नीचे 10 लिख दूंगा, एक 0। अब ये ध्यान दीजिए ये दो बार में इसको कैंसिल कर रहा है। अब 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये होगा 5 3 हो जाएगा, और इंटू 1/10 है 53, 1/10। अब इसको डिवाइड करें तो 5.3 ग्राम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 12.3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।